ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमलकी एकादशी व्रत फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम है आमलकी एकादशी। यह एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय एकादशी है और इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कलश स्थापना करके, और भगवान विष्णु को आंवला चढ़ाना चाहिए। 2025 में आंवले की एकादशी का व्रत कब है और व्रत का पारण अगले दिन किस समय करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। तो मित्रों, जो आमलकी एकादशी का व्रत है बहुत ही पावन और पुण्य को देने वाला व्रत है। एकादशी तिथि बहुत ही पावन तिथि होती है और भगवान विष्णु को ये तिथि अति प्रिय होती है। 2025 में जो फाल्गुन मास की आमलकी एकादशी है, एकादशी का व्रत है 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन। जी हाँ, इसी दिन एकादशी का व्रत किया जाएगा और एकादशी के व्रत का पारण होगा अगले दिन 11 मार्च को सुबह सूर्योदय के पश्चात इस एकादशी व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत करने वाले को चाहिए कि दशमी के दिन ही एक समय भोजन करें और भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताएं। भक्ष्य अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन ना करें और किसी से वाद विवाद ना करें, क्रोध आलस ना करें, और दशमी के दिन से ही पवित्र रह करके एकादशी के दिन प्रातःकाल को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। आमलकी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान जी की पूजा अगर आप आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के करते हैं तो उससे अनन्य गुना फल की प्राप्ति होती है। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय आंवले का फल अर्पण करें और निराहार रह करके केवल फलाहार करके ही व्रत किया जाता है। कभी भी एकादशी के व्रत में अन्न और नमक नहीं खाना चाहिए, अन्न नमक वर्जित होता है। एकादशी पुण्य को देने वाली तिथि होती है, पावन तिथि होती है। इसमें पवित्र रह करके समय को बिताना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जपते हुए समय बिताना चाहिए। किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। निंदा चुगली छोड़ करके भगवान के नाम का भजन करते हुए, जप करते हुए एकादशी का समय बिताना चाहिए। एकादशी के दिन केवल फलाहार कर सकते हैं, अन्न ना खाएं, नमक ना खाएं, और द्वादशी के दिन प्रातःकाल को स्नान ध्यान से निवृत्त होने के पश्चात भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण को अन्नदान करें, गौ को अन्न घास खिलाएं और उसके बाद भगवान को भोग लगा करके व्रत का पारण करें। तो इस तरह से अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो इससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, शरीर निरोग रहता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के घर में हमेशा सुख और शांति, सुख और समृद्धि बनी रहती है, आयु आरोग्यता की प्राप्ति होती है। एकादशी बहुत ही पावन तिथि है। इसका व्रत करने से हमेशा घर में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से घर में धन की बरकत होती है, कारोबार में उन्नति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य आयुपर्यंत सुख भोगता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से संसार में जब तक रहता है सुखी रहता है, और उसके उपरांत वे
वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो एकादशी तिथि बहुत ही पावन है। एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आनंद कंद भगवान की जय हो।